हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि आपके सेकंड चैप्टर में है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। और 5 मार्क्स में देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इससे रिलेशन क्या बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या हैं, और आखिरी में हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो जो पूरा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितने भी इससे क्वेश्चन आएंगे वो आप सारे इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, चलिए इसे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, यानी देखिए जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर जो होता है एयर से डेंसर है और एयर क्या है, रेयरर। तो ठीक है, यहाँ पर एयर है आपका रेयरर मीडियम और वाटर है आपका कैसा, डेंसर मीडियम, यानी डेंसर यानी सघन, और ये विरल, रेयर है विरल मीडियम। तो आप देखिए यहाँ पर जब भी आपकी लाइट की रे, ध्यान दीजिए, जब भी आपकी लाइट की जो रे होती है वो डेंसर, देखिए डेंसर से ट्रैवल कर रही है, इस तरीके से डेंसर से ट्रैवल कर रही है रेयरर की ओर, रेयरर की ओर जा रही है। और इस कंडीशन में देखिए, एंड इज इंसिडेंट एट द एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। देखिए, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है यहाँ पर, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो जो आपकी जो रे होती है, देखिए आपका ये आप इसे मानिए भी क्रिटिकल एंगल है, जो बिल्कुल ही सरफेस पर इस तरीके से 90 डिग्री बना रहा है, ये क्रिटिकल एंगल। अगर इस क्रिटिकल एंगल से आपका ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपकी जो रेड रे है ये इंसिडेंट रे है, ये जो रेड रे है आपकी इंसिडेंट रे। आपको ये सी वाला केस समझना है, यहाँ पर ये सी वाला केस आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, आपकी यहाँ पर एक रे आई इस तरीके से, इंसिडेंट रे आई रेड कलर से, यह आप देख रहे हैं। ये क्या हुई, ये रे जो हो गई, रे रिफ्लेक्ट हो गई, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, यानी इस रे को देखिए आगे जाना चाहिए था इस तरीके से, पर एंगल ऑफ यहाँ पर जो इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है यहाँ पर, वो क्रिटिकल एंगल से कैसा है, ज़्यादा है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब आपका एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो आपकी जो लाइट की रे है वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी टकरा के, इस तरीके से उसी मीडियम में वापस आ जाएगी टकरा के। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि अब हमने बात की क्रिटिकल एंगल की, तो देखिए क्रिटिकल एंगल की, तो आपको ये सेकंड वाले केस में समझना है क्रिटिकल, ये सेकंड वाले केस में आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में समझना है। तो चलिए क्रिटिकल एंगल के बारे में इस सेकंड वाले केस में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा, देखिए ये बी से यहाँ से इंसिडेंट रे आई, बिल्कुल यहाँ पर इंसिडेंट रे आई आपकी, बी से यहाँ पर इंसिडेंट रे आई। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो आपकी जो कौन से रे है यहाँ पर, जो यहाँ पर आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपकी यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रेयर मीडियम में 90 डिग्री का बन जाए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ये आया, ये इंसिडेंट रे आई। अब देखिए जो इंसिडेंट रे है, देखिए तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा यहाँ पर, अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इसमें नेक्स्ट फिगर में आप यहाँ पर देखिए, देखिए ध्यान से, जब आपकी इंसिडेंट रे आई इस तरीके से, अब अगर इसकी जो रिफ्रैक्शन रे है अगर वो 90 डिग्री पर है, किस पे है, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल होगा। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। उससे आप ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस केस में आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। वो कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा नॉर्मल से। तो इसे आप क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल का केस कहेंगे। और हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखा, इसमें लिखा हुआ है देखिए दूसरे केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो ये आपकी जो ये रे जो यहाँ पर आ रही थी, ये आपके इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे ही आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए इसकी दो कंडीशन है, अब आप इसको समझिए। दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पहली कंडीशन है
लाइट शुड ट्रैवल, जो लाइट है वो ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट ट्रैवल करनी चाहिए, यानी जो हमेशा सघन माध्यम होगा उसे विरल माध्यम में लाइट ट्रैवल करनी चाहिए, जैसे वाटर से एयर में जानी चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल ये आप समझ गए। अब दूसरा केस जो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया कि देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, यही आई जो है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाए, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसी मीडियम में जो आपकी जो रे है जो आपकी रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है आपकी? रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी? रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसे ही आप क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे आप? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। अब आप इसको केस को अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पर आप इसको एक बार दोबारा से आपको डेफिनेशन के साथ इसे समझा देता हूँ। देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जैसे पहला कंडीशन है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम आपकी लाइट जाएगी, आपको इसी केस दिखना है, ये वाला, ये केस आप देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और जो आपका क्या है, जो आपकी इंसिडेंट जो रे होगी यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। अगर आपका क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल से अधिक है, तो ये आपकी रे जो होगी इसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। सिंपल सी बात है। पर आपको यहाँ पर जो है वो समझनी दो चीज़ें हैं। क्या? पहले जैसे मैंने आपको बताया क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसमें आपकी जो इंसिडेंट रे है, अगर वो जो रिफ्रैक्ट जो रे होती है अगर वो 90 डिग्री पे करती है, तो ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो सी हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? सी, क्रिटिकल एंगल आप उसे बोलेंगे। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फिलअप में सीधा कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा 90 डिग्री से। तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर एक बार आप इसको देख सकते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। TIR इसको लिखते हैं कॉमनली। अब देखिए कई बार TIR की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, ये बी वाला जो केस है इसमें ये है क्रिटिकल एंगल का केस। देखिए ये वाला, ये आपका सी है, ये आपका क्रिटिकल एंगल, ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे है नॉर्मल के। तो ये आपका क्या है? क्रिटिकल एंगल केस है। और पहला आपका सिंपल केस है, जैसे कि आप रिफ्लेक्शन में देखते हैं इस तरीके से रे आई, इस तरीके से बाहर को मुड़ गई। क्यों? क्योंकि सघन से जब हम विरल में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर होती जाती है रे। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे तीनों केस हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी जिसे आप अपवर्तनांक कहते हैं म्यू, और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1μ2। ये इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको समझाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब मैंने आपको बताया था किस वीडियो में, मैंने आपको बताया था आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें मैंने आपको समझाया है रिफ्रैक्शन के लॉ समझा, उसमें मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये मैंने आपको बताया है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए जरा कि आपको यहाँ पर क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में। तो इज इक्वल टू 1/sin c, इज इक्वल टू 1/sin c। सी क्या है? आपका क्रिटिकल एंगल है। सी क्या है? आपका क्रिटिकल एंगल है। अलग अलग मीडियम के लिए जो अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम है उनके लिए अलग अलग होगा। ये क्रिटिकल एंगल जो आप देख रहे हैं ये है आपका क्रिटिकल एंगल। ये देखिए ये है आपका क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर ये आपका क्रिटिकल एंगल है। और ये आपका क्या है? ये आपके रिफ्रैक्टेड रे है जो 90 डिग्री पे जा रही है। तो यही केस मैं आपको अभी क्रिटिकल एंगल के केस में समझा रहा था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एंगल और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनके बीच में संबंध क्या होता है। ये देखिए आप म्यू बराबर 1/sin c, म्यू बराबर 1/sin c। ये आपको याद रखना है, सीधा एग्जाम में से न्यूमेरिकल आएंगे, और जो मैं भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा वो भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे। म्यू बराबर 1/sin c, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में संबंध है। चलिए अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। एप्लीकेशन यानी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में जो भी चीज़ें हैं उनके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है जो भी आप पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट का एप्लीकेशन बहुत वास्ट है,
पर यहाँ पर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे जो मेन होता है, आपने हीरा देखा है, हीरे में क्या होता है, आपकी लाइट अंदर आती है, आपकी लाइट अंदर आती है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है डायमंड के अंदर, और आपका उसमें क्या होता है, एंगल और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल, देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक हो तो आपका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसमें क्या होती है, आपकी लाइट अंदर अंदर टकराती रहती है, इसके कारण क्या होता है, आपका हीरा आपको चमकदार दिखाई देता है। पहला आपने यहाँ पर देख लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप किसमें यूज़ करते हैं, हीरे को चमकदार जो होता है वो इसकी वजह से होगा। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, आपने ऑप्टिकल फाइबर देखा होगा, जो आपकी वायर्स होती हैं ऑप्टिकल फाइबर, उनमें भी क्या होगा, आपके वहाँ पर भी जो फिनोमेना यूज़ होता है वो आपका यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। प्रिज्म आपने देखा होगा, जो प्रिज्म होता है उसमें भी सतह में क्या होती है, आपकी लाइट अंदर आती है, और आपके जो लाइट में क्या होता है, जो इंसिडेंट अगर एंगल है आपका, अगर इंसिडेंट जो एंगल है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका अगर अधिक हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से अगर वो अधिक हो जाएगा तो आपका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होता है। मिराज, अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिराज देखने के मिलते हैं, तो ये भी जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। मेडिकल एप्लीकेशन में आप देखते हैं, टेलीस्कोप में आप देखते हैं, वहाँ पर भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका ही इस्तेमाल करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो तकनीक है इसका आप इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल की फील्ड में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप देखते हैं पथरी के जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं, जो उसमें रेज जो डाली जाती हैं, देखिए स्टमक में, वो भी आप यहाँ पर देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही वहाँ पर यूज़ होता है आपका। तो बहुत इसका यूज़ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूज़ भी है, सैटेलाइट में भी इसका यूज़ है। तो इसका देखिए ये एप्लीकेशन है 4-5, इसको आपको लिखना है, इन एप्लीकेशन को बस आर एग्ज़ाम में इस तरीके से बता देना है कि हर केस में क्या होता है, एंगल ऑफ जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा उससे अधिक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस आपको ये बताना है, इसमें क्या बताना है आपको कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, बस ये आपको बताना होगा हर में। तो आप देखिए कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड, आपको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और आपको क्रिटिकल एंगल दिया लिक्विड का। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको म्यू और यहाँ पर एक रिलेशन बताया था, म्यू बराबर 1/sin c। बिल्कुल, आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना तो 1/sin27, sin27 की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, कैलकुलेटर से आप इसको निकाल सकते हैं, 1/sin27 की वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपके पास आएगा 2.20। तो यानी ये आपका किसका आ गया, लिक्विड का अपवर्तनांक आ गया। देखिए इतना सरल क्वेश्चन है, आपसे सीधा 3 मार्क्स में पूछ लेंगे यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन, सिंपल। पर आपको यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए, म्यू बराबर 1/sin c होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो v है, इस बार आपको दिया 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द क्रिटिकल एंगल, आपको c फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैपिटल C आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस तरीके से, 4 मीडियम इंटू एयर, एयर के मीडियम में, ये आपको ध्यान रखना है, मीडियम इंटू एयर, यानी कोई मीडियम है वो एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर ही जाता है तभी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप म्यू कैसे निकालें, तो आपको म्यू पता है, मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया जिस चैप्टर में, म्यू बराबर होता है c/v, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ बट्टे जो मीडियम की आपकी जो स्पीड है 1.5, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये आप यहाँ लगा देंगे, तो आपके पास जो है आ जाएगा म्यू। अब आपके पास अगर आ गया म्यू, तो म्यू और साइन सी के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1/sin c, ये आपके पास रिलेशन होगा। अब आप इसको आसानी से यहाँ फॉर्मूला में रख देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने इसकी प्रीवियस वाली वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है लेंस का, मिरर का, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन का, तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए इस वीडियो की तरफ बढ़ें, उन वीडियोस को भी आप देखिए और इस वीडियो को भी आप देखें, और बाकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की सभी वीडियोस को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल जो है वो क्या कर सकते हैं, देखिए सब्सक्राइब करें। आप केमिस्ट्री की, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की सभी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, मैथमेटिक्स के हम वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।